हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लासेस तक हमने क्या पढ़ लिया था? मिरर पढ़ लिया था। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कैसे उसमें इमेज बनता है, ये सब हमने देख लिया था। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का यूजेस भी देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस। लेंस क्या होता है वो देखेंगे, और लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे, और कितने तरह का लेंस होता है वो देखेंगे। देखो, स्फेरिकल लेंस और स्फेरिकल मिरर ऑलमोस्ट सेम होता है। अभी हम जैसे जैसे बताएंगे सब लोग ध्यान से सुनना कैसे सेम होता है, ठीक है ना। सबसे पहले कि लेंस क्या होता है। लेंस क्या होता है कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। लेंस क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। कितना होता है? बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेसेस। मिरर में क्या था? मिरर में सिर्फ एक ही सरफेस था। मिरर में क्या था? ये स्फेरिकल मिरर है ना, ये स्फेरिकल मिरर है, इसमें एक ही सरफेस है। लेकिन लेंस का बात करें तो वहाँ दो सरफेस होता है, इसीलिए हम यहाँ बोल रहे हैं बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। ये सरफेस नंबर 1 हुआ और ये हुआ सरफेस नंबर 2। इसे बोलते हैं लेंस। देखो इधर, सबसे पहले हम क्या बताए थे? मिरर में, मिरर टॉपिक में बताए थे कि मिरर कितने तरह का होता है। तो यहां भी देखेंगे कि लेंस कितने तरह का होता है। क्या देखेंगे यहाँ पे? टाइप्स ऑफ लेंस। तो कितने तरह का होगा? मिरर हुआ था दो तरह का, तो लेंस भी दो तरह का होगा। फर्स्ट में होगा कन्वेक्स लेंस, और सेकेंड में होगा क्या? कनकेव लेंस। समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ लेंस में फर्स्ट में होगा कन्वेक्स लेंस और दूसरे में क्या होगा? कनकेव लेंस। सब लोग ध्यान से सुनना, हम क्या बोलने जा रहे हैं, ठीक है ना। मिरर सबको अच्छे से समझ में आ गया था। तो यहाँ जो कन्वेक्स लेंस है, यहाँ जो कन्वेक्स लेंस है उसका सारा का सारा प्रॉपर्टी किसके जैसा होगा? कनकेव मिरर के जैसा। उल्टा, ठीक है ना, कनकेव मिरर के जैसा। जैसे कौन कौन सा प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम क्या बताए थे? कनकेव मिरर के जैसा होगा। कनकेव मिरर का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताए थे? कि कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो कन्वेक्स लेंस होगा क्या? कन्वर्जिंग लेंस। क्या होगा? कन्वर्जिंग लेंस। कनकेव मिरर कैसा था? कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर देखने में लग रहा था इस तरह का। ये कनकेव मिरर है। तो कन्वेक्स लेंस कैसा होगा? कन्वेक्स लेंस होगा इस तरह का। ये है उसका फोटो, कन्वेक्स लेंस का फोटो। इसमें दो सरफेसेस होता है, सरफेस नंबर 1 एंड सरफेस नंबर 2। ये हो गया लेंस, कन्वेक्स लेंस, और ये हो गया कनकेव मिरर। कन्वेक्स लेंस का सारा प्रॉपर्टी कनकेव मिरर जैसा होगा। जैसे पहला प्रॉपर्टी बताए थे क्या? कि कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो कन्वेक्स लेंस भी कैसा होगा? कन्वर्जिंग लेंस होगा। कन्वर्जिंग कैसे देखते हैं? रे डायग्राम से। कन्वर्जिंग कैसे देखते हैं? रे डायग्राम से। यहां देखो, ये क्या है? कन्वेक्स लेंस है। ये क्या है? कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। ये हो गया कन्वेक्स लेंस। अब देखो, कुछ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है जो पड़ रहा है इसका सरफेस नंबर 1 पे। एक पॉइंट और जानने की बात यह है कि मिरर का बात करें तो मिरर में एक फोकस होता था, लेकिन लेंस में दो फोकस होगा। इसीलिए क्यों? क्योंकि इसमें दो दो सरफेसेस प्रेजेंट है यहाँ, इसीलिए फोकस दो प्रेजेंट होंगे। लेकिन हम फ्रंट वाले फोकस का बात करेंगे, हमेशा फोकस सामने वाला में लेंगे। इसीलिए इस फोकस को जिसका हम यूज करके बनाएंगे उस फोकस को बोला जाता है फोकस इन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? फोकस इन। तो ये है क्या? कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। और कन्वेक्स लेंस है ये, तो इसका ये हो जाएगा क्या? इधर आगे सब फ्रंट में हो जाएगा इसका फोकस। मिरर में क्या बताए थे हम? कि जितना भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया वो कन्वर्ज कर जाएगा कहाँ पे? फोकस पे जाके।
तो ये भी जा करके कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, फोकस पे जा करके कन्वर्ज कर जाएगा। ये सारा का सारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा करके कन्वर्ज कहाँ करेगा, फोकस पे करेगा। एज जैसे कि कनकेव मिरर में हुआ था, कनकेव मिरर को हम क्या बोल रहे थे, कन्वर्जिंग मिरर बोल रहे थे। तो यहाँ कन्वेक्स लेंस को भी कन्वर्जिंग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, क्योंकि शुरू में ही बोले कि कन्वेक्स लेंस वो सारा का सारा प्रॉपर्टी शो करेगा जो कनकेव मिरर किया था। तो कनकेव मिरर में क्या प्रॉपर्टी था कि कनकेव मिरर जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा था उसको कन्वर्ज कर रहा था फोकस पे, तो कन्वेक्स लेंस भी वही करेगा, सारा का सारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा फोकस के पास। इसीलिए इस लेंस को हम बोल रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस। सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक भी पॉइंट में किसी भी जरा सा भी किसी को नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, टॉपिक का नाम लिख देना कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो हम फिर से डिस्क्राइब कर देंगे। अब देखो कनकेव मिरर में हम क्या बताए थे कि फोकस मिरर से लेकर के फोकस तक की दूरी को क्या बोला जा रहा था, फोकल लेंथ बोला जा रहा था। तो यहाँ भी फोकस से लेकर के यहाँ पर भी मिरर से लेकर के फोकस तक की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। समझ में आ गया सबको, ये इस मिरर का, ये इस लेंस का रियल फोकस है। हम लोग इसी फोकस का बात करेंगे अब से, जब भी कन्वेक्स लेंस का बात होगा हम लोग इस फोकस का बात करेंगे, ठीक है ना। अगर हम कनकेव लेंस का बात करें तो जैसे कि कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर के जैसा था, वैसा ही कनकेव लेंस जो है वो किसके जैसा होगा, कन्वेक्स मिरर के जैसा होगा, वो होगा कन्वेक्स मिरर के जैसा, ठीक है ना। कन्वेक्स मिरर के जैसा होगा, तो कन्वेक्स मिरर कैसा था, डाइवर्जिंग नेचर का था ना, तो कनकेव लेंस भी कैसा होगा, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखो डाइवर्जिंग कैसे, देखो ये है फिगर कनकेव लेंस का, इसमें भी दो सरफेसेस होता है, सरफेस नंबर 1 एंड सरफेस नंबर 2। तो कन्वेक्स लेंस का यहाँ पर कनकेव लेंस का हम एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया क्या, कनकेव लेंस, क्या हो गया, कनकेव लेंस। अब देखो कन्वेक्स मिरर में क्या बताए थे कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो फोकस से मिलके आया होगा, तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट वैसा प्रिटेंड करेगा कि फोकस से गुजर करके डाइवर्ज हुआ होगा, दूर गया होगा। तो देखो ये देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। और एक चीज़ और याद रखना कि कनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो इस तरफ होता है और कनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो इस तरफ होता है, ठीक है ना। तो देखो इधर ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सबसे पहले इसका फोकस बनाओ, ठीक है ना। ये हो गया क्या, इस लेंस का फोकस, ठीक है ना। ये हो गया इस लेंस का फोकस, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या बोला जा रहा था, फोकल लेंथ बोला जा रहा था, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, मिरर पे पड़ा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और इस मिरर पे पड़ा, तो क्या बताए थे हम कन्वेक्स मिरर में कि वो डाइवर्ज कर दे रहा था किसी और डायरेक्शन में, तो यहाँ भी वो क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाएगा, किसी और डायरेक्शन में जा करके डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और बताए थे कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमेशा फोकल लेंथ के पास आकर के गुजरता है, लेकिन इसमें दिखता नहीं है, बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो फोकस पे आकर के गुजरा होगा और फोकस से ही जाकर के वो डाइवर्ज हुआ होगा, वो फोकस से ही जाकर के डाइवर्ज हुआ होगा। तो ये हो गया तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस और ये हो गया क्या, कन्वर्जिंग लेंस। दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, जैसा कि कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर जैसा था, वैसा ही कनकेव लेंस किसके जैसा होगा, कन्वेक्स मिरर के जैसा। दोनों प्रॉपर्टी सेम है, कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था तो कनकेव लेंस भी डाइवर्जिंग होगा। कन्वेक्स लेंस किसके जैसा है, कनकेव मिरर के जैसा है। कनकेव मिरर कैसा था, कन्वर्जिंग नेचर का था, तो कन्वेक्स लेंस भी कैसा होगा, कन्वर्जिंग नेचर का होगा।
चलो अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेस। उसमें सबसे पहला देखेंगे कन्वेक्स लेंस। पहले ही बता चुके हैं कि कन्वेक्स लेंस किसके जैसा है, कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर के जैसा है। तो सारा का सारा प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, सारा का सारा प्लेस, सारा का सारा जगह किसके जैसा लिया गया है, कनकेव मिरर के जैसा। तो इमेज भी उसी के जैसा बनाएगा, जिस जिस प्रॉपर्टी में, जिस जिस प्लेस में जैसा जैसा इमेज बनाता था मिरर में, वैसा वैसा इमेज बनाएगा कन्वेक्स लेंस में। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहला प्लेस रखा गया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए फार ऑफ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए फार ऑफ डिस्टेंस। ये है तुम्हारा कनकेव कन्वेक्स लेंस। ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है। ये है तुम्हारा कन्वेक्स लेंस। और पहला नंबर में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने बोल रहा है, फर्स्ट नंबर में ऑब्जेक्ट को रखने बोल रहा है फार ऑफ डिस्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा दूर, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक रखने बोल रहा है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक रखने बोल रहा है। तो इसमें जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, जैसा इमेज बना था कनकेव लेंस में, कनकेव लेंस का फर्स्ट नंबर पॉइंट पे जैसा इमेज बनेगा, बना था वैसा ही बनेगा। नेचर ऑफ इमेज में क्या बनेगा, इसमें फर्स्ट में बनेगा रियल, क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज क्या होता है बता चुके हैं। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी क्या बनेगा, रियल बनेगा। तो रियल के साथ क्या बनेगा, हम बताए थे कि रियल जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है ना। जैसे ये कैसा है, ये इसको बोलते हैं इरेक्ट, तो ये है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है ना। और थ्री नंबर क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे क्या था, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिस्ड, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जितना हम ऑब्जेक्ट लिए हैं उससे बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा, इमेज बनेगा। ये था प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड when the object is placed at far off distance। अगर हम ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं, far off distance ऑलमोस्ट इन्फिनिटी तक रखते हैं, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इसका मतलब होता है हाईली डिमिनिस्ड बनेगा, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया नेचर ऑफ इमेज फर्स्ट नंबर पॉइंट का। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पॉइंट में, सेम टू सेम वैसा ही लेना है सबको, बस इतना याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस वैसा था जैसा कनकेव मिरर था। देख लो, मैच कर लेना, सारा का सारा पॉइंट भी हम वही लिए हैं जो कनकेव मिरर में लिए थे, तो सारा का सारा इमेज भी वैसा बनेगा जैसा कनकेव मिरर में बना था। तो सेकेंड नंबर में हम क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ, मतलब यहाँ था फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट अब हम कहाँ रख रहे हैं, 2f पे रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ग्रेटर देन, मतलब कि इससे बड़ा, ऑलमोस्ट अगर हम फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का लिए हैं तो 10, ये हो गया 10 यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 10, और क्योंकि ट्वाइस द ग्रेटर बोल रहा है और इससे भी बड़ा, मतलब ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर तक हम लेंगे क्या, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, इमेज बनेगा, यहाँ पर इमेज का प्रॉपर्टी देखो, इमेज बनेगा रियल बनेगा, और कैसा बनेगा, इन रियल के साथ इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर, देखो कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और कैसा बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, कहाँ लिए हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहाँ है और ट्वाइस द फोकल लेंथ यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया गया, यहाँ पे लिया गया है, दोनों के बीच में लिया गया है। तो अब हम देखते हैं इससे जो इमेज बनेगा, इस जगह पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा। तो थर्ड नंबर पॉइंट में देखो, थर्ड नंबर पॉइंट में क्या लिए हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए बिटवीन कितना, फोकस और टू फोकस, फोकस और फोकस के दुगना के बीच में लिए हैं ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो बनेगा, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा कैसा, रियल इमेज बनेगा, और रियल बनेगा तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा।
और क्या बनेगा, यहाँ पे भी कैसा होने लगा था, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होने लगा था मिरर में भी, तो यहाँ भी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ जगह देखते कहाँ पे लिए हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोज टू द कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के बहुत क्लोज, मतलब फोकस के बाद इस जगह ऑलमोस्ट हम लिए हैं। कनकेव मिरर में भी ऐसा ही लिए थे, धीरे धीरे हम मिरर के क्लोज जाते जा रहे थे तो ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता जा रहा था, ठीक है ना। यहाँ भी सिमिलरली सेम सिचुएशन हो रहा है, जैसे जैसे हम मिरर के क्लोज ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इमेज का साइज बड़ा होते जा रहा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में देखो कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटी पे रखे हैं, तो इमेज कैसा बन रहा है, एकदम हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा बन रहा था। सिमिलरली अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कहाँ पे, एफ फोकल लेंथ और 2f के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर तक रख रहे हैं, तब इमेज कैसा बन रहा था, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट। मतलब कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के लेंस के क्लोज लाते जाओगे इमेज का साइज जो बनेगा वो बड़ा होते जाएगा। पहला सिचुएशन में क्या था, इन्फिनिटी पे लिए तो बहुत ज़्यादा छोटा बना था, थोड़ा और क्लोज लाए तो थोड़ा बड़ा बना। उसके बाद हम अगर फोकस और 2f के बीच में, 2 फोकल लेंथ के बीच में लिए हैं, तब बन रहा था लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को लेंस के क्लोज लाते जाओगे तो इमेज जो बनेगा वो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। 3 सिचुएशन हम लोग देख लिए हैं, अब देखते हैं फोर्थ सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन में क्या है, फोर्थ सिचुएशन में है कि ऑब्जेक्ट, यहाँ देखो फोर्थ पॉइंट देखो तो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोज टू द कन्वेक्स लेंस, मतलब कि कहाँ पे पोजीशन है, कन्वेक्स लेंस के एकदम क्लोज रखे हैं, मतलब फोकस के बाद में रखे हैं, फोकस के एकदम जस्ट बाद, मतलब मिरर के जस्ट क्लोज रखे हैं, तब इमेज कैसा बनेगा, तब जो इमेज बनेगा वो बनेगा कनकेव मिरर का। याद है सबका, कनकेव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर के जस्ट क्लोज रख रहे थे तब कैसा बन रहा था कैसा, देखो नेचर ऑफ द इमेज फोर्थ पॉइंट में देखो कैसा बनेगा। फोर्थ पॉइंट का नेचर बनेगा वर्चुअल, और अगर वर्चुअल बन रहा था तो कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब हाईली मैग्निफाइड, ठीक है ना, एनलार्ज इसको बोल सकते हैं, एनलार्ज्ड, ठीक है ना। ये था इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, ये सब था इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। सबसे पहला ऑब्जेक्ट हम कहाँ लिए हैं, पहले ऑब्जेक्ट को लिए हैं फार ऑफ डिस्टेंस, तो इमेज कैसा बन रहा था, मच स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बन रहा था। उसके बाद हम इमेज को कहाँ लिए, 2f के बाद, मतलब इन्फिनिटी और 2f के बीच में लिए हैं, तो इमेज कैसा बन रहा था, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर दैन ऑब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम लिए हैं फोकस और 2f के बीच में, ऑब्जेक्ट को लिए हैं फोकस और 2f के बीच में, तो इमेज कैसा बन रहा था, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया था। अब देखो फोर्थ पॉइंट में ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्लोज रख रहे हैं, कन्वेक्स मिरर के जस्ट क्लोज रख रहे हैं, तो इमेज बन रहा है कैसा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब हाईली एनलार्ज्ड इमेज बना रहा था। ये सेम टू सेम सारा का सारा चारों सिचुएशन वही है जो हम लोग कनकेव मिरर में पढ़े थे। इसीलिए हम बोल रहे थे कि कन्वेक्स लेंस किसके जैसा है, कनकेव मिरर के जैसा है। इमेज का फॉर्मेशन डिस्टेंस के बेसिस पर होता है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस को घटाएंगे, मिरर क्लोज लाएंगे लेंस के, इमेज का फॉर्मेशन बड़ा होते जाएगा, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस हो गया है, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस, ठीक है ना। पढ़ते हैं हम लोग क्या, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस।
देखो इधर कन्वेक्स लेंस था तो कनकेव मिरर जैसा था, अब ये कनकेव लेंस है तो किसके जैसा बनाएगा, कन्वेक्स मिरर के जैसा बनाएगा। सारा का सारा प्रॉपर्टी कैसा होगा, कन्वेक्स मिरर के जैसा होगा। जिस तरह से कन्वेक्स मिरर का था, जो भी प्रॉपर्टी था कन्वेक्स मिरर का, वो सारा का सारा बनाएगा। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। ये कनकेव लेंस सिमिलर होगा कन्वेक्स मिरर से, तो कन्वेक्स मिरर में जो जो नेचर ऑफ इमेज बना था वही बनेगा कनकेव लेंस में। पहला क्या था, वर्चुअल इमेज बना था, इरेक्ट बना था और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इस कनकेव लेंस में आप इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, इमेज का फॉर्मेशन इसी तीन जैसा होगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ तक में कंप्लीट हो चुका है कनकेव मिरर, मिरर और लेंस कंप्लीट हो चुका है, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, यूजेस किसका लेंगे, कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस का यूज, कन्वेक्स लेंस का क्या प्रॉपर्टी था कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज ला रहे थे तो कैसा हो रहा था, इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा था वो बड़ा होते जा रहा था। तो उसका यूजेस में हम क्या लेंगे, कन्वेक्स लेंस का यूजेस में हम लेंगे कि इट इज यूज्ड एज, क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है पता है सबको, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, एक ग्लास है जिसमें कन्वेक्स लेंस का यूज करके हम क्या करते हैं, स्मॉलर ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने का कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का अगर आंख खराब हो गया है, ठीक है ना, जिसको छोटे छोटे वर्ड्स नहीं दिखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर के वर्ड हो गए या बुक्स के जो छोटे छोटे वर्ड्स हो गए वो नहीं दिखते उनको, तो उनका उनका जो चश्मा होता है उसमें कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस के पास पावर होता है कि वो ऑब्जेक्ट को क्या करे, मैग्नीफाई कर दे। इसीलिए हम इसको यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने के लिए, ठीक है ना। और कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, ठीक है ना। स्पेक्टिकल्स हो गया, कैमराज हो गया और माइक्रोफोन्स हो गया, और क्या बनाने के लिए, टेलीस्कोप बनाने के लिए। मतलब वो सारे मटेरियल को बनाने के लिए यूज क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस, जिसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना। तो ये दो यूजेस हो गया कन्वेक्स लेंस का। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ कनकेव लेंस। क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ कनकेव लेंस। यूजेस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का क्या प्रॉपर्टी था कि कनकेव लेंस कैसा बना रहा था इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बना रहा था। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, यूजेस में क्या होगा, कनकेव लेंस का भी यूज करके हम स्पेक्टिकल्स बनाते हैं। कनकेव लेंस इज यूज्ड इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स। दूसरा क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सर्टेन काइंड ऑफ टेलीस्कोप, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टेलीस्कोप बनाने का काम में आता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है ना। और क्या, एक हम लोग और इतना दो यूजेस रहने दो, ठीक है ना। ये हो गया यूजेस ऑफ कनकेव लेंस और यूजेस ऑफ क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस यहाँ पर हो गया। ये कंप्लीट हो गया यूजेस, लेंस कंप्लीट हो गया, मिरर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोला जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है ये एक फेनोमेना है, ये गिवन बाय न्यूटन, न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना, गिवन बाय न्यूटन इन
कौन सा ईयर में? 1665 ईयर में ये एक्सपेरिमेंट था जो दिया गया था न्यूटन के द्वारा। सबसे पहला डिस्पर्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन देखते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है? तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट क्या हो गया? ये कोई भी लाइट हो सकता है, टॉर्च लाइट हो सकता है, ये सन लाइट हो सकता है। मतलब डिस्पर्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या है? splitting of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called as dispersion of light। देखो, अगर हम वाइट लाइट का नाम ले रहे हैं तो हमको देखने में कैसा लगता है? वाइट कलर का लगता है, ठीक है ना। लेकिन किसी को ये पता है, चौंक जाओगे जान करके, कि ये जो वाइट कलर का लाइट होता है ये 7 अलग अलग कलर का लाइट से मिलके बना हुआ होता है। और यही प्रूफ किया गया था न्यूटन से कि क्या सही में वाइट लाइट 7 कलर से मिलके बना हुआ होता है। तो ये न्यूटन ने प्रूफ किया था 1665 में, और उनका एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं कि कैसे उन्होंने किया। उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म को लिया, ठीक है ना। प्रिज्म इस तरह का होता है देखने का, ट्रांसपेरेंट मीडियम कुछ भी हम ले सकते हैं। उन्होंने ग्लास प्रिज्म को लिया, ठीक है ना। इस प्रिज्म का नाम हम दे रहे हैं PQR। ये क्या है? ये है प्रिज्म, ठीक है ना, ग्लास प्रिज्म। इसका नाम दे दिए हम PQR। अब देखो, इससे हम वाइट लाइट को पास करवा रहे हैं। ये क्या है? ये है वाइट लाइट। ये क्या है? वाइट लाइट। अब देखो, हम डेफिनेशन में क्या बोले कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। ये जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट कर जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और वो 7 अलग अलग कलर में इस तरह से बढ़ जाता है। 7 अलग अलग कलर में बढ़ जाता है। और ये सातों कलर, इधर एक बैंड होता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जैसा सातों कलर दिखता है। और ये सातों कलर कौन सा है? VIBGYOR, विबग्योर। ये ट्रिक है याद करने का, विबग्योर। विब, भी का मतलब क्या होता है? वायलेट कलर, ठीक है ना। आई का मतलब क्या होगा? इंडिगो कलर। और बी का मतलब होता है ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, और आर मतलब क्या होगा? ये रेड कलर, ठीक है ना। ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया येलो, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया ब्लू, ये हो गया इंडिगो, और ये क्या हो गया? वायलेट। ये 7 कलर आया था इस वाइट लाइट के स्प्लिटिंग से, इस वाइट लाइट के फटने से, इस वाइट लाइट के टूटने से आया था 7 कलर का बैंड। और ये बैंड देखने को मिलता था कहाँ पे? ये बैंड देखने को मिलता था इस स्पेक्ट्रम पे। इस स्पेक्ट्रम पे ये बैंड 7 कलर का दिखा। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था न्यूटन के द्वारा। और इसी एक्सपेरिमेंट का नाम है क्या? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये 7 कलर का लाइट दिखा था इस बैंड पे। और सातों कलर कौन कौन सा है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर का लाइट का बैंड आया था। और इस लाइट के बैंड को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम। तो समझ में आ गया सबको। सबसे पहली बात है क्या डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, कि ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा। कौन सा ईयर में? 1665 में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म को लिया और उसमें वाइट लाइट को पास कराया। और ये वाइट लाइट क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर में टूट गया, स्प्लिट कर गया। और 7 कलर का बैंड उनको एक स्क्रीन पर दिखाई दिया। और उन 7 कलर में कौन कौन सा था? वायलेट था, इंडिगो था, ब्लू था, ग्रीन था, येलो था, ऑरेंज था, रेड था। ये 7 कलर मिल करके बनाता है वाइट कलर। और ये क्या है? ये है तुम्हारा स्क्रीन। इसको वाइट स्क्रीन ले लो, ठीक है ना, वाइट स्क्रीन। और इसको अब क्या बोल रहे हैं? ये जो बैंड ऑफ 7 कलर आया, इसको बोला जा रहा है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या हुआ? स्पेक्ट्रम क्या है? बैंड ऑफ 7 कलर, बैंड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है ना। जो आता है कैसे? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट के स्प्लिटिंग करने से जो 7 कलर का बैंड बन रहा था, उसको बोल रहे हैं क्या? स्पेक्ट्रम। ये हुआ तुम्हारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो कि दिया गया था न्यूटन के द्वारा इन 1665 में। ये टॉपिक हुआ तुम्हारा कंप्लीट। अब देखो, हम लोग देखते हैं रेनबो। रेनबो क्या है? प्रिंसिपल है, ये इसी चीज पे दिया गया है। इसको बोलते हैं रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, द रेनबो।
रेनबो सब लोग को देखे हो। रेनबो क्या होता है, देखो ये कैसे बनता है रेनी सीजन में रेनबो। सबसे पहला बात ये है कि हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या पढ़े कि ग्लास प्रिज्म से जब सनलाइट या वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो स्प्लिट कर जाता है और वो 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर को देता है, ठीक है ना। तो रेनबो में क्या होता है, सबसे पहले थ्योरी देखो। रेनबो में क्या होता है कि जब रेनिंग सीजन, रेनबो क्या है पहले, सबसे पहले बताओ कि रेनबो क्या होता है, उसके बाद बताते हैं कुछ भी। रेनबो क्या है, इट इज ए आर्क ऑफ 7 कलर्स, ठीक है ना। आर्क ऑफ 7 कलर्स seen in the sky after raining। रेनिंग होने के बाद एक आर्क ऑफ 7 कलर का इस तरह का बैंड दिखता है, उसी बैंड का नाम है रेनबो। और ये जो रेनबो है वो बनता है कैसे, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट से। ये कैसे बनता है, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट से। देखो क्या होता है इसमें, देखो क्या होता है, देखो जब रेनी सीजन होता है तो एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में बहुत सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और रेनिंग सीजन के बाद जब सनलाइट आता है तो सनलाइट एक वाइट लाइट है और सनलाइट इसी ड्रॉपलेट से पास करता है और ये ड्रॉपलेट एज ए प्रिज्म काम करता है, फिर उसके बाद यही फेनोमेना अकर होता है। ये ड्रॉपलेट क्या हुआ, एज ए प्रिज्म काम किया और ये क्या किया, वाइट सनलाइट को 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर में इस तरह से स्प्लिट कर देता है और यही आर्क ऑफ बैंड हम लोग को देखने को मिलता है। और इसी आर्क ऑफ बैंड को हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। समझ में आ गया सबको रेनबो कैसे बनता है। जब रेनिंग सीजन होता है तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे टाइनी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जब इस टाइनी ड्रॉपलेट से सनलाइट पास करता है तो सनलाइट क्या, ये ड्रॉपलेट क्या करता है, प्रिज्म के जैसा काम करता है और ये सनलाइट को स्प्लिट कर देता है 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर में। और उस आर्क ऑफ बैंड को हम रेनबो बोलते हैं। इसमें भी वही कलर आते हैं जो न्यूटन के द्वारा एक्सपेरिमेंट में करने के बाद आया था, मतलब VIBGYOR, विबग्योर। ये ट्रिक है याद करने का, विबग्योर कलर ही आता है और ये विबग्योर कलर रेनबो में भी आता है। और वही विबग्योर कलर एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो न्यूटन के द्वारा किया गया था, जो आया था स्पेक्ट्रम पे, उसको बोल रहे हैं विबग्योर, ठीक है ना। ये याद करने का तरीका है कि कैसे आसानी से याद हो जाए कि कौन कौन सा कलर आया था, ठीक है ना। रेनबो में भी वही हो रहा था। और ऐसा एग्जाम्पल देखे हो, और ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम लोग देखें सोप बबल्स, साबुन का जो बबल्स बनता है, कभी कभी हम लोग उड़ाते हैं साबुन का बबल्स, तो थोड़ा दूर उड़ने के बाद वो चमकने लगता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से चमकने लगता है। वो भी इसी सिचुएशन में डिस्पर्सन ऑफ लाइट के वजह से ही है। और दूसरा क्या है, सीडी देखियो, मूवीज वगैरह चलाते थे, कॉम्पैक्ट सीडी भी कभी कभी देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कलर से चमकेगा। यहाँ भी वही सिचुएशन होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट ही होता है कॉम्पैक्ट डिस्क में, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था डिस्क एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या था, वाइट लाइट स्प्लिट करके 7 कलर दे रहा था। तो न्यूटन ने इसको रिवर्स किया, उल्टा किया कि क्या हम 7 कलर्स को मिलाते हैं तो वाइट लाइट देता है। जेन्युइन क्वेश्चन है ना, कि जब एक वाइट लाइट हमको 7 कलर दे रहा है तो क्या हम वही 7 कलर्स को मिला करके एक वाइट लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया था न्यूटन के द्वारा और इसको बोलते हैं न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट। इसमें न्यूटन ने क्या किया, ये हम अपने तरीके से बताते हैं। इसमें क्या होता है, आप क्या करो, इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या लो, एक कार्टून लो, वो पैकेजिंग वाला कार्टून आता है ना, उसको सर्किल में काट लो इस तरह से, ठीक है ना। ये
काट के सर्किल में इसको वाइट कलर का पेपर से इसको अरेंज कर दो, मतलब कि इसमें वाइट कलर का पेपर चिपका दो, ठीक है, दोनों तरफ से। अब इसको क्या करो, यहाँ पर एक होल बनाओ, छोटा सा होल बनाओ और इसको 7 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांटो। 7 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांटो और उसमें भी कलर करो वही जो व्हाइट लाइट के स्प्लिटिंग करने के बाद आया, VIBGYOR कलर कर दो। यहाँ वायलेट कर दो, यहाँ इंडिगो कर दो, यहाँ ब्लू कर दो, यहाँ ग्रीन कर दो, यहाँ येलो कर दो, यहाँ पे ऑरेंज करो और यहाँ पर क्या करो, रेड कलर का करो। अब क्या करो, ये जो होल बनाए हो उसमें एक धागा दोनों तरफ से निकाल के और इस तरह से पकड़ो, इस तरह से पकड़ करके इसको इस तरह से घुमाओ। एक चॉकलेट आप लोग खाए होंगे, इस तरह का होता था, ठीक है ना, उसको धागे से घुमाओ, इस तरह से घुमाओ और घुमाने के बाद जब ये स्पीड पकड़ेगा, इसमें स्पीड आएगा, तो ये जो 7 कलर आपने कलर किया है इसको, ये सातों का सातों कलर वाइट कलर में दिखेगा। ये एक कलर दिखेगा वाइट कलर। और यही एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं न्यूटन का डिस्क एक्सपेरिमेंट, जो किया गया था न्यूटन के द्वारा। देखो जेन्युइन क्वेश्चन है कि अगर हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट में बोल रहे हैं कि वाइट लाइट स्प्लिट करके 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रहा है, तो ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि ये 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर को हम मिलाएं तो जा करके क्या दे, वाइट लाइट दे। होता है या नहीं होता है? हो सकता है किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो न्यूटन ने इसको भी प्रूफ किया और न्यूटन के द्वारा दिया गया न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट, जो इसमें उन्होंने क्या किया, एक डिस्क जैसा बनाया जिसमें उन्होंने 7 जो वही सातों कलर को दिया, जो क्या होता है वो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट के बाद आया था, वो सातों कलर को उन्होंने पेंट कर दिया इस डिस्क पे और उसके बाद क्या किया, उन्होंने घुमाया उसको, तो ये सातों कलर मिक्स होकर के क्या दिया, वाइट कलर का दे रहा था। आप लोग बुक में अपना देखो, बुक में कैसा होता है, बुक में ये न्यूटन का डिस्क एक्सपेरिमेंट इस तरह का था। देखो ये न्यूटन का डिस्क एक्सपेरिमेंट है। न्यूटन ने क्या किया, एक डिस्क को 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट कर दिया और पेंट करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने उसको घुमाया और घुमाने के बाद देखो सिचुएशन, ये पेंटेड कलर का ये डिस्क कैसा दिख रहा है, वाइट कलर का दिख रहा है। इसी को बोला जाता है न्यूटन का डिस्क एक्सपेरिमेंट, मतलब रिवर्स डिस्पर्सन ऑफ लाइट से रिवर्स। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या था, वाइट कलर को लिए जो 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर को दिया, और यहाँ क्या लिए हम, यहाँ लिए 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर को लिए हैं जो हमको दिया है वाइट कलर। ये चैप्टर हुआ आपका समाप्त, खत्म हो गया ये चैप्टर। आप लोग रिवीजन कीजिए इस चैप्टर में सब लोग, लेकिन हर एक वीडियो को देखें, नंबर पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 जितने भी पार्ट हैं सबको देखें। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना वैल्यूबल कमेंट दें। थैंक यू सो मच।